हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे SSH, स्टैंड फॉर सिक्योर शेल। ओके, सो ये जो आपका फर्स्ट S है, ये आपका, इससे मतलब है आपका सिक्योर, एंड जो आपका ये SH है, दिस इज शेल। एंड आपका शेल से क्या मतलब है? शेल से मतलब है CLI, आप इसको बोल सकते हो सिक्योर CLI। ओके, चलो मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ। लास्ट क्लास में हमने ना टेलनेट डिस्कस किया था। लेट्स सपोज हमारे पास में यहाँ पे एक ये राउटर था और एक ये राउटर था, दो राउटर कनेक्टेड थे, और मान लेते हैं ये दोनों जो राउटर है वो एक सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है। ओके, एक ISP से कनेक्टेड है, दिस इज अवर ISP। और जो राउटर 1 है इस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड था 12.1.1.1, एंड राउटर 2 पे IP था 12.1.1. लेट्स सपोज 2 मान लेते हैं, या कुछ और भी हो सकता है, 2 मान के चल रहा हूँ मैं। और ये दोनों राउटर एक दूसरे से रीचेबल है, फाइन। और हमने राउटर 1 पे जो है ना वो टेलनेट की सर्विस इनेबल करी थी। कैसे इनेबल करी थी टेलनेट सर्विस? इसके लिए हम लोग इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए थे। हमने कमांड चाहिए थी लाइन स्पेस VT बाई लेट्स सपोज 0 to 4, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे कमांड चलाई थी लॉगिन लोकल। और लॉगिन लोकल से क्या मतलब था? जब भी इसके पास में कोई टेलनेट की रिक्वेस्ट आएगी और जो ऑथेंटिकेशन मांगेगा वो लोकल डेटाबेस से ऑथेंटिकेट करेगा अपने। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लोकल डेटाबेस भी क्रिएट कर रहे थे, आप लोगों को याद होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? R1 पे हमने टेलनेट की सर्विस इनेबल करी हुई थी, और हम लोग यहाँ पे R2 से हम लोग बोल रहे थे R2 पे जाके टेलनेट स्पेस 12.1.1.1। तो ये क्या कर रहा था? ये R1 के पास में एक टेलनेट की रिक्वेस्ट भेज रहा था, ठीक है। तो इसके पास में R1 के पास में एक टेलनेट की रिक्वेस्ट गई थी, इससे एक यूज़र नेम पासवर्ड मांगा था। ये यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड इंसर्ट कर देगा, और जो भी डेटा है वो आपका एक्सेस होता रहेगा, आपके पास में इसका टेलनेट का एक्सेस आ जाएगा। अब R2 जो है वो R1 को थ्रू ISP एक्सेस कर रहा है, और मैंने आप लोगों को बताया था। अब यहाँ पे ISP पे हो सकता है हमारा कोई यहाँ पे कोई भी अटैकर बैठा हो यहाँ पे, तो वो क्या कर सकता है? यहाँ पे ये जो अटैकर है वो हमारे इस सेशन पे क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है, और वो हमारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, और वो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बिकॉज होगा क्या, टेलनेट में जो भी हमारा डेटा ट्रैफिक जाएगा वो पूरा का पूरा प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। तो जो हमारा जो है हमारा टेलनेट था वो एक सिक्योर वे नहीं है कोई भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करना थ्रू द ISP, थ्रू द इंटरनेट, राइट। बिकॉज मैंने आपको बताया इंटरनेट पे काफ़ी सारे अटैकर बैठे होते हैं जो हमारे इस नेटवर्क में क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है, हमारे सेशन पे अटैक कर सकता है, राइट। तो इसी को सिक्योर करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे टेलनेट ना यूज़ करके हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे SSH। और मैंने आपको क्या बताया? SSH से क्या मतलब है? S स्टैंड फॉर सिक्योर, एंड SH जो सेकंड SH है उसका मतलब है शेल। शेल मतलब क्या है? CLI, मतलब ये आपको सिक्योर CLI प्रोवाइड करवाएगा, ओके। जिसमें जो भी हम लोग डिवाइस को एक्सेस करेंगे वो जितना भी आपका डेटा ट्रैफिक जाएगा वो सारा का सारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। मतलब अब क्या हुआ? लेट्स सपोज मैं फिर से आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये राउटर 1 है हमारे पास में और राउटर 2 है। फिर से ये दोनों राउटर जो है लेट्स सपोज ये एक सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है, ये ISP है, ISP से कनेक्टेड है। दिस इज R1 एंड R2। यहाँ पे IP एड्रेस है 12.1.1.1 एंड 12.1.1.2, ओके। और R1 पे हमने सर्विस इनेबल कर दी, इस बार टेलनेट नहीं, इस बार हम लोग सर्विस इनेबल करते हैं लेट्स सपोज SSH। तो अब आप क्या कर सकते हो? R2 से आप SSH का एक्सेस ले सकते हो R1 का। तो थ्रू ISP जो है वो हम लोग एक्सेस लेंगे R1 का थ्रू SSH, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका डेटा ट्रैफिक जाएगा वो सारा का सारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। अब अगर यहाँ पे कोई अटैकर वगैरह है, अगर वो इस इंफॉर्मेशन को
कैप्चर भी करता है। जैसे सपोज यहाँ पे कोई अटैकर बैठा था और वो अटैकर इस पे अटैक भी करता है, तो उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेगी, वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं मिलेगी, राइट। तो अब होगा क्या, ये जो हमारा कम्युनिकेशन जो रहेगा बिटवीन दिस राउटर, बिटवीन दिस टू राउटर, वो हमारा क्या रहेगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, सिक्योर रहेगा हमारा, ठीक है। तो चलो हम लोग इस SSH को डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो SSH को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। इट इज यूज्ड टू गेट द रिमोट एक्सेस ऑफ डिवाइसेस सिक्योरली। अगर हमने देखो टेलनेट की तरह ही सर्विस यूज होती है, बट इसमें क्या होगा, हमारा जितना भी कम्युनिकेशन रहेगा वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसी में मेंशन करेंगे हम लोग, इट यूजेस TCP पोर्ट नंबर। ये भी जो है जो टेलनेट था, टेलनेट आपका TCP के ऊपर वर्क करता था, तो वो पोर्ट नंबर 23 यूज करता था। SSH भी ओवर TCP ही वर्क करता है, बट ये पोर्ट नंबर जो है वो 22 यूज करता है, ठीक है, क्लियर। अब अगर हम लोग बात करें SSH के वर्जन्स की, हमारे पास में SSH के 2 वर्जन हैं, टाइप्स ऑफ वर्जन। तो हमारे पास में SSH के 2 वर्जन है। एक रहता है हमारे पास में वर्जन 1, SSH वर्जन 1, जिसको हम लोग 1.55 भी बोलते हैं इस वर्जन को, ठीक है। और एक है हमारे पास में SSH का वर्जन 2, जो हमारा 2.0 रहता है, बट इसमें एक 1.99 भी रहता है। 1.99 हो सकता है, या फिर हमारे यहाँ पे वर्जन 2.0 हो सकता है। हम लोग डिस्कस करेंगे 1.99 में क्या होता है और 2 में क्या होता है। चलो मैं थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, 1.55 में, 1.99 में एंड 2.0 में क्या डिफरेंस है। ओके, लेट्स सपोज ये हमारा राउटर है R1, ठीक है। और इस राउटर पे मान लेते हैं SSH का जो वर्जन है वो वर्जन 1.55 इनेबल्ड है, ठीक है, मतलब वर्जन 1 इनेबल्ड है। तो होगा क्या, अब इस राउटर को कोई भी एक्सेस करेगा, अगर इसके पास में कोई भी एक्सेस करता है इस राउटर को, और विद यूजिंग SSH वर्जन 1, मतलब जो भी पैकेट आएंगे SSH वर्जन 1 के, तो ये इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, क्लियर है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक और राउटर था, राउटर 2, एंड दिस राउटर 2 वांट्स टू गेट द एक्सेस ऑफ R2 वांट्स टू गेट द एक्सेस ऑफ R1, और R2 जो रिक्वेस्ट भेज रहा है SSH के लिए, वो SSH का कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, वर्जन 1 यूज करके रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है, मतलब जो भी पैकेट जा रहे हैं वो वर्जन 1 के जा रहे हैं। और अगर R1 पे SSH वर्जन 1.55 इनेबल्ड है, तो इस पैकेट को क्या कर लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इन पैकेट्स को ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, इसको एंटरटेन करेगा ये, ठीक है, ओके। अब देखो यार, अब ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स सपोज, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मेरे पास में यहाँ पे राउटर 2 है, सॉरी राउटर 1 है, ओके, और एक राउटर 2 है हमारे पास में। इस बार हमारे पास में राउटर 1 पे जो SSH का जो वर्जन इनेबल्ड है वो मान लेते हैं
राउटर 1 पे SSH का वर्जन 1.99 इनेबल्ड है, ठीक है। और R2 जो है वो रिक्वेस्ट भेज रहा है टू गेट द एक्सेस ऑफ R1 विद यूजिंग SSH, राइट। और SSH का जो ये वर्जन यूज़ कर रहा है, अगर ये वर्जन 1 यूज़ करके अगर रिक्वेस्ट भेज रहा है, R2 जो है वो R1 का एक्सेस लेना चाह रहा है और वर्जन 1 से रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। तो R1 क्या कर लेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अगर R2 रिक्वेस्ट भेजता है वर्जन 2 की, SSH वर्जन 2 से रिक्वेस्ट भेजता है R2, सपोज R2 पे SSH का वर्जन 2 चल रहा है, ठीक है। इसको भी ये क्या करेगा, इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब अगर आपके पास में SSH का वर्जन 1.99 इनेबल्ड है, तो अगर इसके पास में कोई भी रिक्वेस्ट आती है वर्जन 1 की या वर्जन 2 की, दोनों को क्या कर लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अगर R1 पे, या R1 है मेरे पास में और R2 है, ओके। और इस बार यहाँ पे सर्विस इनेबल है, SSH का वर्जन कौन सा है, 2.0 है, ठीक है। अब अगर R2 रिक्वेस्ट करता है विद यूजिंग वर्जन 2, SSH वर्जन 2, तब तो ये इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ये रिक्वेस्ट भेजता है SSH वर्जन 1 यूज करके, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब अगर आपके पास में वर्जन 2 इनेबल्ड है तो वर्जन 2 के ही पैकेट्स क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अगर राउटर पे वर्जन 1.99 इनेबल्ड है तो ये वर्जन 1 के भी पैकेट एक्सेप्ट करता है, वर्जन 2 का भी पैकेट एक्सेप्ट करता है। और अगर राउटर पे वर्जन 1 इनेबल्ड है, 1.55 इनेबल्ड है, तो अगर वर्जन 1 की रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको एक्सेप्ट कर रहा है ये। और अगर इसके पास में वर्जन SSH वर्जन 2 की रिक्वेस्ट आती है तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको डिफरेंसेस बताए। इसका जो मेन डिफरेंस होता है SSH वर्जन 1 में और वर्जन 2 में, वो इसके एल्गोरिदम का डिफरेंस रहता है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। मेन जो डिफरेंस है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वर्जन 1 में एंड वर्जन 2 में, वह है एल्गोरिदम का। तो अगर मैं SSH वर्जन 1 अगर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये जो एल्गोरिदम यूज़ करता है, इट यूजेस DES एल्गोरिदम यूज़ करता है। DES स्टैंड फॉर डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। और अगर मैं SSH वर्जन 2 की बात करूं, इट यूजेस AES एल्गोरिदम। AES स्टैंड फॉर एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम, ठीक है। अगर मैं DES की बात करूं, DES जो एल्गोरिदम है वो, इसको हम लोग विद इन आवर्स क्या कर सकते हैं, इसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, जैसे हम लोग SSH के थ्रू हम लोग जब भी एक्सेस करेंगे कोई भी डिवाइस को, जो डेटा हमारा जाएगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, राइट। अगर हम लोग वहाँ पे वर्जन 1 यूज़ करते हैं तो वर्जन 1 जो है ना वो यूज़ करता है DES एल्गोरिदम। और DES एल्गोरिदम
से जो डेटा इनक्रिप्ट हो रहा है उसको विद इन आवर्स क्या किया जा सकता है, डिक्रिप्ट किया जा सकता है। ओके, इतना टाइम नहीं लगता इसको डिक्रिप्ट करने में। बट अगर मैं बात करूं SSH वर्जन 2 की, SSH वर्जन 2 में जो एल्गोरिदम यूज होती है वो AES एल्गोरिदम यूज होती है, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। और इस एल्गोरिदम से अगर आपका कोई जो डेटा इनक्रिप्टेड है उसको ईयर्स लग जाते हैं डेटा को डिक्रिप्ट करने में। ठीक है, तो जो हमारा SSH वर्जन 2 जो है ना वो मोर सिक्योर है देन SSH वर्जन 1। क्लियर है ये चीज? ओके, तो अभी तक हमने क्या किया डिस्कस, जो हमारा SSH के थ्रू जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो सिक्योर कम्युनिकेशन रहता है। इसके दो वर्जन हमने डिस्कस किए, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। ठीक है, और टेक्निकली हमारे पास में वैसे 3 वर्जन है, वर्जन 1.55, SSH वर्जन 1.99 एंड SSH वर्जन 2.0। ओके, SSH वर्जन अगर 1 इनेबल्ड है कोई डिवाइस पे, अगर इसके पास में रिक्वेस्ट आती है SSH वर्जन 1 की, उसी को एंटरटेन करेगा, SSH वर्जन 2 की रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करेगा। अगर किसी डिवाइस पे SSH का वर्जन कौन सा इनेबल्ड है 1.99, तो ये SSH वर्जन 1 एंड वर्जन 2 दोनों की रिक्वेस्ट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एंटरटेन करेगा। ठीक है, अगर राउटर पे SSH वर्जन क्या इनेबल्ड है, वर्जन 2.0 इनेबल्ड है, तो ये सिर्फ SSH वर्जन 2 को ही एक्सेप्ट करेगा, वर्जन 1 की जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैंने आपको डिफरेंस भी बताया, SSH वर्जन 1 जो है वो आपका DES एल्गोरिदम यूज करता है और SSH वर्जन 2 आपका AES एल्गोरिदम को यूज करता है फॉर द इनक्रिप्शन। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें SSH हम लोग कैसे इनेबल करते हैं, तो हमारे पास में 3 मेथड है। देयर आर 3 मेथड टू इनेबलिंग SSH। देयर आर 3 way to enable SSH। SSH को इनेबल करने के 3 मेथड है हमारे पास में। फर्स्ट है विद डोमेन नेम एंड होस्ट नेम। विद यूजिंग डोमेन नेम एंड होस्ट नेम हम लोग SSH इनेबल कर सकते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास में विदाउट डोमेन नेम एंड होस्ट नेम। और जो थर्ड जो हमारा मेथड है SSH विद HTTPS। तो ये हमारे पास में 3 मेथड है हमारे पास में SSH की सर्विस को इनेबल करने के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, हाउ टू इनेबल SSH विद यूजिंग डोमेन नेम एंड होस्ट नेम। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं इसको। फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, इनेबल SSH विद यूजिंग डोमेन नेम एंड होस्ट नेम। ठीक है, तो जब आप SSH इनेबल करते हो, आपने CCNA में पढ़ा होगा, हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं डिवाइस के। और जैसे मैं सपोज मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया, R1 है, ये R1 कोई राउटर है, उस पर मैं इनेबल करने जा रहा हूँ कॉन्फ़िग। तो आप यहाँ पे क्या कमांड चलाते हो, यहाँ पे आप कमांड चलाते हो, देखो यहाँ पे अगर हमने SSH इनेबल करना है, हमारे पास में डोमेन नेम होना चाहिए और होस्ट नेम होना चाहिए, 2 चीज़ें होनी चाहिए, राइट। तो होस्ट नेम तो पहले ही यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है, मैं यहाँ पे डोमेन नेम दे देता हूँ IP डोमेन नेम। मैंने दे दिया cnl.com। ठीक है, और होस्ट नेम भी आपने कॉन्फ़िगर करना होता है, बट यहाँ पे इस केस में हमारा होस्ट नेम जो है वो पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड है। तो मैं अब यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पे आप एक कमांड चलाते हो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही, क्रिप्टो की जनरेट RSA। अब इससे क्या मतलब है वो बात करेंगे हम लोग। देखो यार, नॉर्मली होता क्या है,
क्रिप्टो की से क्या मतलब है, पहले वो बात कर लेते हैं। अगर मैं क्रिप्टो की के डिस्कस करूं, क्रिप्टो की क्या है? क्रिप्टो की इज यूज्ड, ये की है फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ये की यूज होती है फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। क्रिप्टो की क्या है? इट इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा डेटा जाएगा एसएसएस को यूज़ करके, वो सारा का सारा हमारा इनक्रिप्टेड जाएगा, और सामने वाले डिवाइस पे डेटा जाके आपका डिक्रिप्ट भी होता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें एक क्रिप्टो की चाहिए होगी जो डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का काम करेगा विद यूजिंग ए एल्गोरिदम आरएसए। ये आरएसए एल्गोरिदम यूज होगी, उस की को यूज करके डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का काम ये आरएसए एल्गोरिदम यूज करता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्रिप्टो की क्या है? क्रिप्टो की इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन बेस्ड ऑन आरएसए एल्गोरिदम। मतलब डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए की यूज होती है, बट बेस्ड ऑन एनी एल्गोरिदम। कोई ना कोई एल्गोरिदम यूज हो रही होती है, और वो जो ये एल्गोरिदम है हमारी, वो कौन सी यूज होगी यहाँ पे? आरएसए। अब आरएसए से क्या मतलब है? ये आरएसए एल्गोरिदम जो है ना, वो 3 लोगों ने बनाई थी। ठीक है, जिनका क्या नाम था? रिवेस्ट, समीर एंड एर्लेमन। ये इन 3 लोगों ने मिलके ये एक एल्गोरिदम बनाई थी, आरएसए एल्गोरिदम। ठीक है, जो कि यूज होती है की को यूज करके डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में आपका यूज करा जाता है। ये क्लियर है ये चीज? तो अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बात करूं, क्रिप्टो की क्या है? इट इज, क्रिप्टो की किस लिए यूज होते हैं? इट इज यूज्ड टू परफॉर्म इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन बेस्ड ऑन आरएसए एल्गोरिदम। ठीक है, आरएसए एल्गोरिदम यूज करके इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम करती है। क्लियर है ये चीज? चलो एक काम करते हैं, मैं ना इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो मैं जीएनएस में चलता हूँ, और हम लोग यहाँ पे 2-3 राउटर ले लेते हैं, R1, R2 एंड R3। इनके इंटरफेसेस हैं, और इन पे हम लोग एक एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं। फिर हम लोग इन पे जो फर्स्ट मेथड है उसको यूज़ करके हम लोग इनेबल करेंगे SSH। मैं R1 पे इनेबल करूँगा, तो राउटर्स को ऑन होने दो, थोड़ा टाइम लेगा ये। तो सबसे पहले हम लोग R1 पे चलते हैं। पहले इनके ऊपर आईपी एड्रेसेस वगैरह कॉन्फ़िगर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, R2 एंड R3। तो सबसे पहले आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। R1 पे चलेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, आईपी एड्रेस इज 12.1.1.1, सेनो शटडाउन। R2 पे चलेंगे,
इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, IP address is 12.1.1.2, no shutdown. Interface fast Ethernet 0/1, IP address is 23.1.1.2, so no shutdown. And R3 पे चलो, interface fast Ethernet 0/0, IP address is 23.1.1.3, 255.255.255.0 and say no shutdown. तो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया। R1 पे चलते हैं। R1 पे मैं सर्विस इनेबल करने जा रहा हूँ, ठीक है, SSH की। तो कैसे आप इनेबल करेंगे, देखो वो कमांड तो सेम ही चलती है आपकी, लाइन VTY लेट्स सपोज 024 और मैंने कमांड चला दी लॉगिन लोकल, मतलब जब भी इसके पास में कोई ऑथेंटिकेशन के लिए आएगा एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। आपको याद होगा टेलनेट की सर्विस के लिए भी हमने यही कमांड चलाई थी, बट SSH के लिए हमें कुछ एडिशनल कमांड्स ऐड करनी पड़ती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। इससे पहले मैं एक यूज़र नेम पासवर्ड बना लेता हूँ। मैंने यूज़र नेम बनाया ABC एंड पासवर्ड इज 123, ओके। सो इसी कमांड से, मतलब हमने जब टेलनेट की सर्विस इनेबल करी थी, हमने ऐसे ही टेलनेट की सर्विस इनेबल करी थी, बट अगर आपको SSH इनेबल करना है तो कुछ एडिशनल कमांड्स हमें ऐड करनी पड़ती है डेटा को सिक्योर करने के लिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। हाँ, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैं एक कमांड चलाता हूँ क्रिप्टो की जनरेट RSA। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे आपको देखो इस डिवाइस पे ना एक्चुअली डोमेन नेम जो है ना lab.local, ये पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड है। मैं आपको दिखा देता हूँ, शो रनिंग कॉन्फ़िग मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड था, ये देखो IP डोमेन नेम जो है वो lab.local पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड था। मैं अगर इसको रिमूव करता हूँ, नो, अब मैं यहाँ पे अगर बोलता हूँ क्रिप्टो की जनरेट RSA, ये क्या बोल रहा है, प्लीज़ डिफाइन डोमेन नेम फर्स्ट। तो देखो इस पे होस्ट नेम तो पहले ही कॉन्फ़िगर्ड है, बट डोमेन नेम कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो हम लोग डोमेन नेम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डोमेन नेम कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड चलाते हो IP डोमेन -नेम एंड मैंने दे दिया cnl.com, ठीक है। तो अगर मैं आपको शो रनिंग कॉन्फ़िग दिखाता हूँ, शो रनिंग -कॉन्फ़िग, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखो होस्ट नेम तो आपका पहले से ही डिफाइंड है और हमने यहाँ पे डोमेन नेम भी दे दिया है। और अब मैं यहाँ पे इनेबल करता हूँ, मैं क्रिप्टो की जनरेट RSA जब बोलता हूँ, क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू रिप्लेस द प्रीवियस की, यस, पहले हमने की बना रखी थी। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने जैसे यहाँ पे इनेबल करा, ये मैं जब कमांड चला रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो आप की जो जनरेट कर सकते हो वो बिटवीन 362 204 बिट की आप की जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, इसने बाय डिफ़ॉल्ट, मैं काम करता हूँ इसमें ना, एक्चुअली मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, इस पर इस राउटर को रीलोड कर देता हूँ मैं, फिर से मैं आपको शो करता हूँ, आपको थोड़ा और क्लियर होगा, बिकॉज यहाँ पे डोमेन नेम पहले से कॉन्फ़िगर्ड था, तो आपको थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो मैं R1 पे वापस से चलता हूँ और R1 पे मैं दोबारा आपको इनेबल करके दिखाता हूँ। पहले मैं IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे IP एड्रेस इज 12.1.1.1 एंड से नो शटडाउन, ठीक है। और मैं यहाँ पे शो रनिंग -कॉन्फ़िग बोलता हूँ, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाएगा, आपको यहाँ पे दिखाएगा डोमेन नेम जो है वो पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड है। मैं इसको हटा देता हूँ, नो IP डोमेन नेम, नो IP डोमेन नेम, और ये मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्रिप्टो की जनरेट RSA, तो इसने एरर दे दिया, पहले डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करो, राइट। मैंने बोल दिया IP डोमेन -नेम और मैंने यहाँ पे दे दिया cisco.com दे दिया लेट्स सपोज, और डोमेन नेम मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है, होस्ट नेम पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड है। अब मैं बोलता हूँ क्रिप्टो की जनरेट RSA, जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ
तो ये देखो जो की जो जनरेट होती है ना, वो देखो, अब पहली बात तो ये मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जब हम लोग SSH इनेबल करते हैं ना, तो आपसे ये दो चीज़ें मांगता है, राइट। मैंने आपको क्या बताया था, विद यूजिंग डोमेन नेम एंड पासवर्ड, ये क्या करेगा, देखो डोमेन नेम एंड होस्ट नेम यूज करके क्या करेगा, ये एक की जनरेट करेगा, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या जनरेट करेगा, एक की जनरेट करेगा बेस्ड ऑन, एक क्रिप्टो की जनरेट करेगा बेस्ड ऑन सम एल्गोरिदम। और यहाँ पे जो एल्गोरिदम यूज कर रहा है वो कौन सी यूज कर रहा है, RSA एल्गोरिदम। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या करने वाला है, की जनरेट करने वाला है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो की बनेगी वो क्या बनेगी, होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम से क्या बनेगी, की बनेगी। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, जो की का जो नेम है, की का नेम क्या है, r1.cisco.com। तो r1 क्या हो गया, हमारा होस्ट नेम हो गया, और cisco.com क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया डोमेन नेम। तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, एक की जनरेट हो जाती है, की नेम है हमारा, ये हमारा एक की नेम जनरेट हो गया, एक की जनरेट हो चुकी है जिसका नेम ये है। और RSA एल्गोरिदम जो है ना, वो यूज़ करके वो क्या करेगा, डेटा को इनक्रिप्ट करने का काम करेगा इस की को यूज़ करके, ठीक है। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो की यूज़ करोगे वो कितने बिट की यूज़ कर सकते हो, बिटवीन 360 टू 2048 बिट की आप जो है वो की यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इससे क्या मतलब है, वो भी चलो मैं ये भी आपको बताऊंगा इन बिट से क्या मतलब है। देखो यार, बिट जितनी ज़्यादा होगी कि आपका इंक्रिप्शन, आपका लेवल उतना ही क्या रहेगा, आपका स्ट्रोंग रहेगा, ठीक है। जो अगर मैं यहाँ पे 360 बोल देता हूँ तो जो इंक्रिप्शन लेवल रहेगा वो लो रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे 2048 सेट करता हूँ तो इंक्रिप्शन आपका हाई रहेगा, राइट। उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा आपका इंक्रिप्शन, ठीक है, जितना ज़्यादा बिट यूज़ करोगे। और अगर मैं सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये 512 बिट की जो है वो की जनरेट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस कर देता हूँ और इसने की जनरेट कर दिया है। और कितने बिट की, 512 बिट की जनरेट कर दिया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी बता रहा है SSH का वर्जन कौन सा इनेबल हो चुका है, SSH वर्जन 1.5 हैज़ बीन इनेबल्ड। और ये देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बोल रहा है, RSA की साइज नीडेड टू बी एट लीस्ट 768 बिट फॉर SSH वर्जन 2। मतलब अगर आपने की यूज़ करी है अप टू 767 बिट की, तो वहाँ पे आपका SSH का वर्जन कौन सा रहेगा, वो वर्जन 1, ओके। और अगर आप की यूज़ कर रहे हो 768 और मोर देन दिस वैल्यू, तो वो जो आपका SSH का जो वर्जन रहेगा वो कौन सा रहेगा, SSH वर्जन 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा SSH वर्जन कौन सा इनेबल हुआ है, 1.5 हैज़ बीन इनेबल्ड, राइट, ओके। सो अब अगर आपको की देखनी भी है ना, चलो ये तो हम लोग आगे चले गए। लेट्स सपोज अगर आपने बाद में फ्यूचर में अगर आपने की चेक करनी है, की का नेम क्या है, तो आप कमांड चलाते हो शो क्रिप्टो की मायपब की RSA, ये कमांड चलती है की चेक करने के लिए। की का नेम क्या है, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है की का नेम है ये हमारा। इस कमांड से आप की चेक कर सकते हो। क्या आप कमांड बताइए मैंने, शो क्रिप्टो की मायपब की RSA। तो इस कमांड से आप की चेक कर सकते हो, की कौन सी यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो चलो मैं R2 से SSH करता हूँ, मैंने बोला SSH-L और यहाँ पे आ जाएगा आपका लाइक यूज़र नेम ABC। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे वर्जन भी मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं वर्जन मेंशन नहीं करता हूँ, मैं जैसे ही 12.1.1.1 बोल देता हूँ सामने वाले का IP, तो ये क्या बोल रहा है, कनेक्शन क्लोज्ड बाय फॉरेन होस्ट। सामने वाले होस्ट ने कनेक्शन जो है ना क्लोज कर दिया, बिकॉज R1 पे SSH का वर्जन कौन सा इनेबल्ड है, वर्जन 1 इनेबल्ड है। और इसकी जो रिक्वेस्ट आ रही है वर्जन 2 से रिक्वेस्ट आ रही है,
बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए वो एक्सेस नहीं कर रहा है। तो हमें यहाँ पे बोलना पड़ेगा इसको SSH-L ABC 12.1.1.1 एंड हाइफन वर्जन बिफोर दिस यूज़र नेम आ गया पहले। देखो SSH-L ABC यूज़र नेम और हाइफन वर्जन कौन सा चल रहा है वहाँ पे, वर्जन 1 से ही रिक्वेस्ट भेजेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और किसके पास में रिक्वेस्ट भेजनी है, 12.1.1.1 के पास में, ओके। यार माइक म्यूट कर लो यार, ठीक है। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड था 123, पासवर्ड 123 ही था क्या, आई थिंक पासवर्ड डिफरेंट है वहाँ पे। चलो जो भी है, आपके पास में एक्सेस आ रहा है, तो ये कमांड है हमारी यहाँ पे यूज SSH को एक्सेस करने की। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग SSH का वर्जन भी चेंज कर सकते हैं जब रिक्वेस्ट करते हैं, बिकॉज R1 पे क्या इनेबल्ड है, SSH का वर्जन 1 चल रहा है, बाय डिफॉल्ट इसकी जो रिक्वेस्ट आ रही थी वर्जन 2 की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो ये आप कमांड चलाओगे और यहाँ पे आप वर्जन जो है वो देखो, ये देखो यहाँ पे आपका इसने पासवर्ड मांगना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, ओके। ये तो बात होगी कैसे हम लोग वर्जन 1 इनेबल करते हैं। अब बात करते हैं अगर आपने SSH का वर्जन 2 इनेबल करना है तो हम लोग SSH वर्जन 2 कैसे इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, SSH वर्जन 1 और वर्जन 2 कैसे इनेबल करते हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, अभी तक हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया है जो मेथड नंबर 1 था हमारा, हाउ टू इनेबल SSH विद यूजिंग डोमेन नेम एंड होस्ट नेम। डोमेन नेम और होस्ट नेम यूज करके कैसे हम लोग SSH इनेबल कर सकते हैं, राइट। मैं आपको सेकंड मेथड बता देता हूँ, मैं इसके बाद में ये तीनों मेथड कवर करने के बाद में मैं आपको बता दूंगा कैसे हम लोग मतलब वर्जन 1 और वर्जन 2 में 2 कैसे इनेबल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखो, अब मैं आपको अगर बताऊं, नेक्स्ट हमारा है इनेबल SSH विदाउट डोमेन नेम एंड होस्ट नेम। विदाउट डोमेन नेम और होस्ट नेम अगर आपने SSH इनेबल करना है, ये मेथड 2 है हमारा SSH इनेबल करने का। वर्जन्स पे मैं बाद में आऊँगा ये कवर करने के बाद में, ठीक है। तो अब देखो यार, अगर आपने, अब मैं ना इस बार SSH आपको इनेबल करके दिखा देता हूँ, R1 पे नहीं, मैं आपको R2 पे इनेबल करके दिखा देता हूँ। R1 पे हमने ऑलरेडी इनेबल कर रखा है, तो R2 पे चलते हैं। R2 पे मैं SSH इनेबल करूँगा विदाउट डोमेन नेम एंड होस्ट नेम। तो मैं आपको दिखा देता हूँ शो रनिंग कॉन्फ़िग में, इसमें डोमेन नेम ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, डोमेन IP डोमेन नेम लैब डॉट लोकल। तो मैं इसको यहाँ पे नो कर देता हूँ, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। तो अब देखो, मैं यहाँ पे अगर सिंपली कमांड चलाता हूँ SSH इनेबल करने के लिए, क्रिप्टो की जनरेट RSA, जैसे ही मैं बोलता हूँ तो पहले तो ये की जनरेट करने के लिए क्या करेगा, देखो यार SSH अगर आपने इनेबल करना है तो की तो जनरेट करनी पड़ेगी, बिकॉज की ही यूज़ होती है आपके डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए, राइट। और अब देखो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ये की जो बनाता है वो डोमेन नेम एंड होस्ट नेम से बनाता है। तो ये क्या बोल रहा है, प्लीज़ डिफाइन ए डोमेन नेम फर्स्ट, तब ये की जनरेट कर पाएगा। बट हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू इनेबल SSH विदाउट डोमेन नेम एंड होस्ट नेम। तो इसको हम लोग कैसे इनेबल कर सकते हैं, कमांड चलेगी आपकी क्रिप्टो की जनरेट RSA लेबल, और यहाँ पे आप लेबल डिफाइन कर सकते हो, लेबल कोई भी नेम दे सकते हो, मैंने CNL नेम दे दिया। तो देखो इसने की जनरेट कर दिया, CNL के नाम से की जनरेट कर दिया। मैं सिंपली अगर एंटर प्रेस करूंगा तो ये 512 बिट का जो है वो इंक्रिप्शन लेवल रहेगा, और इसने की जनरेट कर दिया। की अगर आपको चेक और देखो 512 इसने बिट यूज करी है, इसका मतलब SSH का कौन सा वर्जन इनेबल हुआ है, SSH वर्जन 1.5, मतलब वर्जन 1 इनेबल हुआ है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपने अप टू
360 टू दिस वैल्यू, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, 360 टू 367 SSH का वर्जन 1 रहेगा, और 368 बिट टू 2048 अगर आप बिट इनेबल कर रहे हो तो SSH का वर्जन 2 आप इनेबल करते हो। तो देखो यहाँ पे आपको बोल भी रहा है ये देखो, RSA key needs to be at least 768 bit for the SSH version 2। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, इसने की जनरेट कर दी, इस की को चेक करना है। मैंने आपको बताया था कमांड है हमारे पास में शो, क्या कमांड चलाई थी हमने, शो क्रिप्टो की मायपब की RSA। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा आपकी की का नेम क्या है, की नेम इज CNL। ठीक है, तो ये आपकी चेक करनी है तो ये कमांड चल जाती है, और आपकी की तो जनरेट हो ही गया, और की जनरेट हो गया तो आपका डेटा डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट होना भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ये भी हमारा हो गया। ये आपकी कमांड थी विदाउट डोमेन नेम एंड होस्ट नेम, अगर आपको SSH इनेबल करना है। ठीक है, क्लियर है। अब जो हमारा तीसरा मेथड जो था, थर्ड मेथड हमारा क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड मेथड के थ्रू अगर आपने SSH इनेबल करना है तो हम लोग कैसे इनेबल करेंगे वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो जो हमारा थर्ड मेथड था SSH इनेबल करने का वो मैं आपको R3 पे दिखा देता हूँ, SSH अगर आपने इनेबल करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले रनिंग कॉन्फ़िग में चलता हूँ, मैं यहाँ से वो डोमेन नेम हटा देता हूँ पहले तो। नो डोमेन नेम label.com जो पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड है यहाँ पे मैंने हटा दिया। क्रिप्टो की जनरेट RSA कमांड चलाओगे तो ये जनरेट करेगा नहीं, बट इस बार हम लोग SSH कैसे इनेबल करेंगे, थर्ड मेथड यूज करके। तीसरा मेथड क्या है, SSH विद HTTPS। ठीक है, तो कैसे इनेबल करेंगे मैं वो बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने एक कमांड चलानी है IP HTTP सिक्योर सर्वर। ये कमांड जब चलाओगे ये ऑटोमेटिक ही क्या कर देगा, एक की जनरेट कर देगा। देखो ये ऑटोमेटिक ही एक की जनरेट कर रहा है, और इसने SSH का वर्जन कौन सा इनेबल कर दिया है, 1.99 वर्जन जो है ना वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही इसने क्या कर दिया है, इनेबल कर दिया। तो अगर आपने की चेक करनी है, अब देखो की का नाम क्या रहेगा। फर्स्ट वाले मेथड में हमने क्या डिस्कस किया था, की का नेम क्या था, की का नेम था डोमेन होस्ट नेम एंड डोमेन नेम से की बनी थी आपकी, जैसे होस्ट नेम डॉट डोमेन नेम, राइट। और सेकंड वाले मेथड में जो हमने लेबल यूज किया था, सेकंड वाला मेथड जो मैंने आपको बताया था R2 पे, मैंने लेबल जनरेट किया था, लेबल से की जनरेट करी थी मैंने, वहां पे लेबल दिया था, और जो लेबल का नेम था वही क्या हो गई थी, हमारी की बन गई थी, वही हमारा की नेम था। ठीक है, बट अगर मैं जो लास्ट वाला मेथड है इसमें मैंने क्या किया, मैंने IP HTTP सिक्योर सर्वर जैसे ही मैंने बोला ये क्या करेगा, ये की जनरेट करेगा, RSA की जनरेट कर देगा। और हमें RSA की से मतलब है, हमें और कोई चीज़ से मतलब नहीं है, हमारे पास में RSA की जनरेट होगी मतलब SSH जो है वो हो गया इनेबल। और ये बता भी रहा है SSH का वर्जन 1.99 जो है वो यहाँ पे इनेबल हो गया, इसको वर्जन 2 भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और अब देखो मैं यहाँ पे अगर आपको की चेक करनी है, अब की का नेम क्या रहेगा, हमने यहाँ पे नेम वगैरह तो दिया नहीं है, तो शो की सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, शो क्रिप्टो की,
माई पब की RSA। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो जो आपकी की का जो नेम रहेगा वो एक रैंडम नेम जो है ना वो पिक करेगा। की नेम जो है वो ये की इसने जनरेट करी है, एक रैंडम नेम पिक, ये एक रैंडम सा नंबर पिक कर लेता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे SSH का वर्जन जो है ना वो हो जाता है इनेबल। तो ये हमारे पास में 3 मेथड है SSH इनेबल करने के। तो अभी तक हमने डिस्कस किया SSH हम लोग कैसे इनेबल कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे SSH वर्जन 1 और 2 कैसे इनेबल करेंगे। अगर 1 इनेबल्ड है तो 2 में कैसे जाएंगे, 2 इनेबल्ड है तो 1 में कैसे जाएंगे। और मैं आपको यहाँ पे इसका वो भी बता दूंगा। अगर आपने अभी तक तो हमने SSH वर्जन 1 इनेबल करके देखा था, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं अगर आपने वर्जन 2 इनेबल करना है तो कैसे आप इनेबल करते हो। तो मैं R1 पे ही चल लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने बोला क्रिप्टो की जनरेट RSA, मैंने जैसे एंटर प्रेस किया ये क्या बोल रहा है, डू यू रियली वांट टू रिप्लेस देम। आपने रिप्लेस करना है इसको, यस हमने की रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब आप एंटर प्रेस करोगे तो वर्जन 1 इनेबल हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या इनेबल करना है, सॉरी क्रिप्टो की जनरेट RSA, यस। और मैंने यहाँ पे बोला 2048, मैंने जैसे एंटर प्रेस किया ये 2048 की जनरेट करेगा। और इस बार तुम देखना, ये देखो डिसेबल्ड, ये वर्जन 1 जो है वो डिसेबल्ड हो गया है। और वर्जन 2 जो है ना वो यहाँ पे 1.99 मतलब वर्जन 2 ये आपका, ये वर्जन 2 जो है वो यहाँ पे हो गया इनेबल्ड, ठीक है। बिकॉज इसने जो की यूज करी है वो कितनी यूज करी है, 2048 बिट यूज करी है हमने की का साइज, ओके। मैं एक और चीज दिखा देता हूँ आपको यार, क्रिप्टो की जनरेट RSA, मैंने जैसे एंटर प्रेस किया, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यस। अब यस, अब बोल रहा है कि क्या यूज करनी है। तो अब देखो आपको जैसा कि पता है 767 तक जो है वो की कौन सी यूज होगी, वर्जन 1 की। मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ 766 यूज कर लेता हूँ। तो SSH का कौन सा वर्जन इनेबल होगा, हमारे अकॉर्डिंग तो वर्जन 1 इनेबल होना चाहिए, राइट। देखते हैं, बट यहाँ पे इनेबल की हुआ कौन सा वर्जन है, वर्जन 2 इनेबल हुआ है। यहाँ पे कौन सा वर्जन इनेबल हुआ है, वर्जन 2 इनेबल हुआ है। ऐसा क्यों कर रहा है ये, क्या होना चाहिए था, वर्जन तो 1 इनेबल होना चाहिए था ना यार। ये तो यही बोल रहा है, इसने मैसेज डिस्प्ले किया था ना। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, कहाँ पे गया वो, ये क्या बोल रहा है, कम से कम साइज कितना होना चाहिए, मिनिमम 768 बिट होना चाहिए तभी वर्जन 2 इनेबल होगा। और हमने यहाँ पे तो यूज़ कितना किया था, हमने यहाँ पे तो ये यूज़ करा है 766। तो वर्जन कौन सा इनेबल होना चाहिए था, वर्जन हमारा इनेबल होना चाहिए वर्जन 1, बट यहाँ पे तो ये वर्जन 2 इनेबल कर रहा है। 1.55 होना चाहिए था, 1.99 किया है इसने, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप इनेबल करते हो ना लेट्स सपोज, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि क्रिप्टो की जनरेट RSA और मैंने एंटर प्रेस किया, यस 761 यूज करो ना यार। 761 मैंने अगर यूज करा तो कौन सा वर्जन इनेबल कर रही है, देखो। बट है कहाँ तक, ये तो यहाँ तक यूज करते हो, 767 तक अगर आप इनेबल करते हो तो वर्जन 1 होना चाहिए था, ठीक है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या इनेबल करा, मैंने यहाँ पे इनेबल करा, मैंने यहाँ पे की यूज करी, नंबर क्या यूज किया हमने, R1 पे थे हम लोग, मैंने यहाँ पे यूज करी ये।
तो वर्जन 1 इनेबल होना चाहिए था, इसने वर्जन 2 इनेबल कर दिया। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ यस, और मैंने यूज़ करा इस बार 760 यूज़ करा मैंने। देखते हैं कौन सा यूज़ करता है ये देखो, मैंने जब 760 यूज़ करा तब क्या यूज़ कर रहा है ये, वर्जन 1। बट जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिप्टो की जनरेट RS से यस करता हूँ तो मैं 761 करता हूँ इस बार, तो इस बार इसने इनेबल कर दिया वर्जन, इस बार इसने इनेबल कर दिया वर्जन 2। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, एक्चुअली ये क्या करता है, ये जब भी आप मिनिमम जो की यूज़ करते हो उसमें ये 7 एक्स्ट्रा की बिट ऐड कर देता है। कितनी बिट एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, 7 एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देगा। तो जब आपने 761 बोला था या 60 बोला था, तो इसने 7 ऐड करी तो कितना बनता है, ये यही बन रहा था 767 बन रहा था, तो वर्जन क्या है 1 है। ठीक है, बट जैसे ही आपने 761 बोला तो ये ऑटोमेटिकली इसमें 7 बिट ऐड कर देगा, तो इससे क्या हो जाएगा 768। तो मतलब कौन सा वर्जन इनेबल हो गया आपका, वर्जन 2, बिकॉज 768 मिनिमम आपको बिट चाहिए थी। तो ये कुछ गार्बेज कीज ऐड कर देता है ये, बिकॉज इसको पता है कि हाँ भाई ये जो आपका वर्जन 2 जो है ना वो ज़्यादा आपका सिक्योर है, राइट। तो ये इसलिए वर्जन 2 यहाँ पे इनेबल कर देता है। 1 मिनट होल्ड करना। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। और वर्जन 1 से 2 में, 2 से 1 में कैसे जाना है मैंने आपको दिखाई दिया है कि ही आपने चेंज करनी है बस। तो अब यहाँ पे क्या इनेबल किया हुआ है, वर्जन 2 इनेबल हो रखा है, राइट। अब यहाँ से जब आप इसको टेलनेट करोगे, सॉरी SSH करोगे, SSH-L ABC 12.1.1.1, आपसे एक पासवर्ड मांग लेगा। यार पासवर्ड पता नहीं क्या दिया हुआ था, जो भी है ठीक है। देखो यार पासवर्ड मांग रहा है, मतलब उसके पास में हमारा कनेक्शन बन चुका है। इवन अगर ना आपको विश्वास हो तो कनेक्शन दिखाना है तो मैं आपको कनेक्शन दिखा सकता हूँ। शो TCP ब्रीफ में आपको दिखा देगा। देखो कनेक्शन बन रखा है। पोर्ट नंबर 22 कौन यूज़ करता है, ये SSH यूज़ करता है। तो इसने एक TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रखा है इसके साथ में। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। स्टैंडर्ड यूज़ कौन सा होता है अगर मैं आपको बताऊं, या फिर फर्स्ट वाला यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपके डोमेन में नॉर्मली क्या करती है कंपनीज, क्या करती हैं, एक डोमेन नेम लेके रखती हैं। डोमेन नेम बाय करना पड़ता है। ठीक है, जैसे godaddy.com से हो गया, मतलब इनसे हम लोग क्या करते हैं, अपना एक डोमेन नेम बाय करके रखते हैं। ठीक है, अगर हमारी कंपनी ने डोमेन नेम बाय कर रखा है तो हमारे राउटर पे हम लोग वो डोमेन नेम सेट करके रखते हैं इस कमांड से, IP डोमेन नेम के नाम कमांड से। ठीक है, तो हम लोग ये फर्स्ट वाले मेथड से इनेबल कर सकते हैं। अगर हमने डोमेन नेम बाय करा ही नहीं हुआ हमारी कंपनी में, तो हमारी कंपनी के राउटर में हम लोग डोमेन नेम कॉन्फ़िगर भी नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग सेकंड वाला मेथड यूज करेंगे। समझ में आ गई बात। देखो अगर हमारी कंपनी ने डोमेन नेम बाय कर रखा है तो हम लोग अपने राउटर्स पे डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करके रखेंगे, तो फर्स्ट वाला मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि होस्ट नेम तो पहले ही कॉन्फ़िगर्ड होता है और डोमेन नेम हम लोग हमारे कंपनी का जो है हम लोग सेट कर ही देते हैं, तो उससे हमारा की जनरेट हो जाएगा। अगर हमारी कंपनी ने डोमेन नेम बाय नहीं करके रखा हुआ तो हमारे ऑब्वियसली राउटर पे डोमेन नेम कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं होगा, तो हम लोग सेकेंड वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं, लेबल यूज़ कर लेते हैं हम लोग। क्लियर। अब देखो यार, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे राउटर पे VTY पोर्ट पे
टेलनेट और एसएसएच दोनों की ही सर्विस इनेबल्ड होती है। ये देख लो, मैं आपको दिखा देता हूं। लाइन स्पेस VTY स्पेस 024 या जो भी है कमांड चली होती है ट्रांसपोर्ट इनपुट। बाय डिफॉल्ट ऑल कमांड चली होती है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे टेलनेट की सर्विस भी इनेबल्ड होती है और एसएसएच की सर्विस भी इनेबल्ड होती है। बट अगर आप यहाँ पे बोल देते हो नन, तो ना ही इस पे टेलनेट की सर्विस इनेबल रहेगी, ना ही इस पे एसएसएच की सर्विस इनेबल रहेगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे ऑल कीवर्ड चला होता है लाइन VTY पोर्ट में, मतलब यहाँ पे टेलनेट की भी सर्विस यूज हो रही है, एसएसएच की भी सर्विस यूज हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे खाली टेलनेट बोल दूं तो सिर्फ टेलनेट की सर्विस इनेबल रहेगी, खाली मैं एसएसएच बोल दूं तो सिर्फ एसएसएच की सर्विस इनेबल रहेगी। चलो मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया टेलनेट, तो इस पे सिर्फ अब टेलनेट की सर्विस ही, तो अब इस पे टेलनेट की सर्विस ही इनेबल्ड है। मैं R2 पे चलता हूँ और R2 से मैं बोल देता हूँ टेलनेट 12.1.1.1। ये देखो पासवर्ड सेट नहीं है क्या, उस पर यूजर नेम नहीं बना रखा ना हमने अभी, अरे इसलिए एक्सेस नहीं हो रहा था बिकॉज यूजर नेम नहीं है यहाँ पे, यूजर नेम ABC पासवर्ड 123। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ अब टेलनेट की सर्विस ही इनेबल्ड है बिकॉज इस राउटर पे हमने क्या कमांड चलाई है, ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। तो इसको सिर्फ मैं टेलनेट के थ्रू ही एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने बोला टेलनेट 12.1.1.1, अरे R1 पे चलो दोबारा, लाइन स्पेस VTY स्पेस 024 और मैंने यहाँ पे बोला लॉगिन लोकल, ओके, एंड ट्रांसपोर्ट इनपुट खाली मैंने क्या बता दिया, टेलनेट बता दिया। इसका मतलब क्या है, इस राउटर पे हमने सिर्फ टेलनेट की सर्विस इनेबल करी है, एसएसएच इनेबल नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊं तो टेलनेट हो रहा है, देखो देखो यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है ना ABC 123, टेलनेट हो रहा है, देखो ये R1 एक्सेस हो गया हमारे पास में। ठीक है, और मैं जैसे ही R1 पे चलता हूँ और R1 पे जाके बोलता हूँ ट्रांसपोर्ट, और हाँ मैं R1 पे जाके बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ट्रांसपोर्ट लाइन स्पेस VTY स्पेस 024 ट्रांसपोर्ट इनपुट, मैंने बोला SSH। तो अब इस पर सिर्फ SSH इनेबल्ड है, टेलनेट इनेबल्ड नहीं है। तो अब आप R2 से उसको टेलनेट नहीं कर पाओगे। टेलनेट 12.1.1.1 देखो टेलनेट नहीं हो रहा बट SSH हो जाएगा, SSH-L करेक्ट ABC और 12.1.1.1। देखो पासवर्ड मांग रहे हैं, पासवर्ड क्या था 123, देखो R1 जो है वो एक्सेस हो गया। ठीक है, टेलनेट नहीं हो रहा। मैं वापस से चलता हूँ R1 पे और मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला लाइन स्पेस VTY स्पेस 024 ट्रांसपोर्ट इनपुट, मैंने खाली क्या बोल दिया टेलनेट। अब SSH नहीं है, खाली यहाँ पे क्या इनेबल्ड है, टेलनेट इनेबल्ड है। तो मैं इसको बोलता हूँ टेलनेट 12.1.1.1, तो टेलनेट तो हो रहा है, ABC 123 टेलनेट तो हो रहा है, बट मैं इसको बोलता हूँ SSH-L और ABC यूजर IP एड्रेस ये था, देखो SSH नहीं हो रहा है ये। अब मैं वापस से चलता हूँ R1 पे, मैं यहाँ पे बोलता हूँ ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल, मतलब टेलनेट भी इनेबल्ड होगा और SSH भी, तो आप दोनों के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। देखो SSH 12.1.1.1 पासवर्ड मांग रहा है 123, हो गया एक्सेस। टेलनेट के थ्रू भी दिखा देता हूँ, एग्जिट किया, टेलनेट 12.1.1.1 पासवर्ड मांग रहा है, सॉरी यूजर नेम पहले देना था, यूजर नेम ABC पासवर्ड क्या है 123। तो टेलनेट भी हो रहा है और SSH भी हो रहा है। अब अगर वहां पे मैं बोल देता हूँ R1 पे चल के ट्रांसपोर्ट इनपुट नन, तो ना ही यहाँ पे टेलनेट है ना ही वो है। देखो SSH कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, टेलनेट कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, देखो समझ में आ गई बात। तो इसीलिए लास्ट क्लास में याद है मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्को राउटर्स पे टेलनेट इनेबल्ड होता है। मैंने क्यों बताया था, बिकॉज इन इंटरफेसेस पे लाइन VTY 024 में कमांड चली होती है ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल, इसका मतलब क्या है टेलनेट की सर्विस भी इनेबल्ड होती है और SSH की सर्विस भी इनेबल्ड होती है। बट हाँ SSH के लिए हमें कुछ एडिशनल कमांड चाहिए होती है, हमें की चाहिए होती है, और की हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं मैंने आपको तीनों मेथड बता दी हूँ मैं। क्लियर है आपको सबको ये।
अगर क्लियर है तो बता दो, फिर हम लोग आज का सेशन क्लोज करते हैं।